Assalamu alaikum. I hope you all are fine and well. This is me Fidausin Mangi, your physics instructor. तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स की बहुत अहम सवाल के बारे में जो मुख्तलिफ एमडीकेट EC8 और मुख्तलिफ लेक्चरशिप की टेस्ट में MCQs रिवाइज हुआ है। तो लेट्स मूव। वो MCQs बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के बारे में। बेसिकली MCQs हमारे पास है द मास ऑफ m body, mass of m body having momentum p. Find out काइनेटिक एनर्जी। अब देखें, जब भी आप फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं उसके कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑब्जर्व, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, समझिए। तो आइए हम समझते हैं इसको। मास ऑफ m बॉडी हैविंग मोमेंटम p, फाइंड आउट काइनेटिक। मतलब जो रिलेशन हमें बनाना है काइनेटिक एनर्जी का विद रेस्पेक्ट मोमेंटम। लेट्स मूव। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा है 1/2mv²। नाउ द रिलेशन टू मोमेंटम। क्या करना होगा अब? मोमेंटम के बारे में अगर हम देखें, मोमेंटम p इक्वल्स टू m v। अच्छा, जहां पे जब बेसिकली क्या है, m मल्टीप्लीकेशन में इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सो p ओवर m इक्वल्स टू v। ये क्या मिल गया हमें? वेलोसिटी का रेशियो मिल गया। बेसिकली मोमेंटम टू मास इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। अगर हम यही इक्वेशन पुट करें काइनेटिक वाले फार्मूले में तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m p होल स्क्वायर ओवर p ओवर m होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको ओपन कर लें तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला वी विल हैव दैट वुड बी p over 2 like p square m square। 1m कैंसिल आउट बाय दिस वन। जो फाइनल रिजल्ट हमको मिला वो कौन सा है? बेसिकली दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p स्क्वायर ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस 1m। दिस इज द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। जब आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, उसमें क्या हो? मोमेंटम हो और उसी के साथ मास ऑफ बॉडी दिया गया हो। ठीक है, वेल हमने रिलेशन पढ़ा काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ। वो क्या था? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p स्क्वायर ओवर 2m। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम बात कर लें 2m की, इधर लेके जाएं, जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो? कांस्टेंट हो। क्या हो? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो, याद कर लें। ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट पुट करेंगे हम, 2m इधर आ जाए। ठीक है, तो जो रिलेशन वी विल हैव फॉर p स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मीन्स ये डायरेक्टली हो जाएगा किसके साथ? मास के साथ। फिर ठीक है, तो ये अब बात है, एक जहन में याद कर लें। और जब हम काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन जो है मास के साथ, वो एनर्जी जब व्हेन वी हैव गिवन मोमेंटम। ठीक, अब यहाँ पे जो कुछ चीजें हम फाइंड आउट करने वाले हैं, अगर आपको कोई ऐसी तरीके से न्यूमेरिकल दिया गया है, इफ मास ऑफ 2 kg, मास कितना? 2 kg। ठीक, मोमेंटम वी हैव, मोमेंटम यहाँ पे 3 न्यूटन सेकंड। ठीक है, कितनी? 3 न्यूटन सेकंड। फाइंड काइनेटिक एनर्जी मालूम करें। ऑलरेडी वी नो अबाउट द फार्मूला, वी नो अबाउट द रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है मोमेंटम के साथ वो क्या है? बेसिकली p स्क्वायर ओवर 2m। ठीक है, अब यही चीज जो मेन है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, लेक्चरशिप की टेस्ट में आया हुआ है। ठीक है, तो हमने पहले इसको रिलेशन भी ड्राइव कर लिया था। नेक्स्ट मूविंग करें, जब आप क्या कर लेंगे, इसी फॉर्म में पुट करें हम यही वैल्यूज जो है, इसको सोल्व, फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी is equals to 3/3 square over 2m। as you know that m का वैल्यू बेसिकली यहाँ पे क्या है? 2। so this would be 2। so almost the results with 3 3 the 9, so 9 over 4 divided by 2.5
joule. This is the answer for kinetic energy. ठीक है, यहाँ पे हमने इस रिलेशन के मदद से काइनेटिक एनर्जी फाउंड आउट कर ली. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बेसिकली समझे आप. अब देखें इसमें हमने क्या पढ़ा कि मोमेंटम का रिलेशन डायरेक्ट हो जाएगा जब क्या हो, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो. ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं हम. व्हेन फोर पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा, ठीक, possess same momentum, क्या कर रहे हैं, सेम, दे ऑल हैव सेम मोमेंटम, देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी possess which one, किसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी. अब देखें काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है मोमेंटम के मास के साथ, जिस कंडीशन में मोमेंटम भी मौजूद हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी बुनियाद पे जो काइनेटिक एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू मास रिलेशन है वो क्या इनवर्स है. अगर काइनेटिक एनर्जी सपोज इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स डेट मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के हवाले से, जो मोमेंटम है वो सेम है, सेम, ठीक, कांस्टेंट हो गई हमारी बात. यहाँ पे आ रही है काइनेटिक एनर्जी और मास के दरमियान जो रिलेशन वो इनवर्स है. ठीक है, अगर हम इन्हीं में से देखें तो जिसका मास कम, देखें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ दीज. जब इन पार्टिकल्स के रिलेटेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो इट मीन्स डेट द आंसर करेक्ट इज इलेक्ट्रॉन. क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जब मास कम होगा तो मैक्सिमम एनर्जी किसको होगी, मास कम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन की होगी. ठीक है, यही क्वेश्चन आपके मुख्तलिफ टेस्ट में आए हुए हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आई होप आपको इसका जो है मेथड भी आ गया होगा, किस तरीके से रिलेशन होता है डायरेक्ट इनवर्स. ठीक है, कुछ जहन में आ गई होगी, इनकी बुनियाद पर आप मुख्तलिफ एमसीक्यू वगैरह कर सकते हैं. तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट हमारे वीडियो में. आई होप कुछ आपने चीज़ें सीखी होगी. थैंक यू, वेलकम.